अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि आज के दिन ना 3 मैचेस हुए हैं और बहुत ही तगड़े-तगड़े हुए हैं। एक तो शुरू हो गई है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज़ शुरू, उसका भी पहला दिन हो गया। एक ही दिन के अंदर 19 आउट हो गए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसी के साथ-साथ इंडिया ए वर्सेस बांग्लादेश ए का भी जो है वो इमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल हुआ, उसके ऊपर भी बात करेंगे जो कि इंडिया हार गई है और इंडिया हो गई है बाहर। और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ए का भी जो है वो सेमीफाइनल हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान मर-मर के जीती है। तो उसके ऊपर की भी आज थोड़ी-सी बात करते हैं। तो भाई बहुत कुछ है आज की वीडियो में भी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भाईजान, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एशेज़ पहला दिन। भाई बहुत ही तगड़ा दिन, 19 आउट हुए हैं एक ही दिन के अंदर ये 19 आउट। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 2 लोगों का डेब्यू करवाया था और वो 2 लोगों ने क्या किया बॉलिंग के अंदर। तो एक डेब्यूटेंट बड़ा अच्छा रहा, डॉजेट, जिसने 7 ओवर में 2 आउट किए, ठीक है। और दूसरी तरफ उनका और दूसरा उनका जो डेब्यूटेंट था वेदरल, कुछ इस तरह का नाम है। और उसकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत हाइप बनाई हुई थी कि वो भी कुछ बहुत तगड़ा प्लेयर है, लेकिन वो जोफ्रा आर्चर को ही नहीं समझ सका। जोफ्रा आर्चर ने लिटरली उसको जो है बच्चे की तरह पैड में बॉल मारी और वो गिर गया। उसको समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है, और उससे भी आज कुछ नहीं हुआ। तो शुरू से बात करेंगे जी। इंग्लैंड ने जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और सिर्फ 172 रन्स बनाए 32 ओवरों में। यानी कि अप्रोच बहुत अच्छी है भाई इंग्लैंड वालों की कि भाई हम जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन जो अपना हमारा रन रेट है उसको हम नीचे नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि उन्होंने जो है बहुत ही तगड़ा खेला। 32 ओवरों में जो है वो 172 रन्स की और पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। अगर इसके अंदर देखें तो सिर्फ एक हैरी ब्रूक्स थे जिनका नज़र आया कि भाई इनकी इंटेंशन जो है वो टुवर्ड हिज बैटिंग बहुत तगड़ी है और बहुत ही तगड़ा खेले भाई। वो निकल निकल के उन्होंने मिचेल स्टार को और साथ वो बोलैंड को निकल निकल के मारा। साथ वो डॉजेज का भी यार डेब्यू कराया था, उसको भी निकल निकल के मारा। तो बहुत ही अच्छा लगा हैरी ब्रूक्स को देख के। और एक दफ़ा फिर से ऑस्ट्रेलिया में सेम उसी तरीके से स्टार्ट हुआ जिस तरह 2021 में हुआ था कि पहले ही ओवर के अंदर। खैर पिछली दफ़ा जब ऑस्ट्रेलिया में एशेज हुई थी उसमें पहली बॉल के ऊपर ही जो है वो लेफ्टी थे उनके बर्न, तो वो आउट हो गए थे पहली बॉल के ऊपर ही। और आज ये हुआ कि इस दफ़ा जैक क्रोली पहले ही ओवर में जो है वो स्लिप लगवा के आउट हो गए। उस्मान ख्वाजा ने उनका कैच पकड़ा और वो चल दिए। उसके बाद डकेट और ओले पॉप की थोड़ी अच्छी सी पार्टनरशिप लगी 32-33 रन की। और उसके बाद जो है वो पॉप भी उसके बाद जो है वो डकेट भी एलबीडब्ल्यू हो गए। और मिचेल स्टार्क ने यार टोटली भाई खाया है बैट्समैनों को। तो उस बंदे ने खाया है ना, आज बिल्कुल लिटरली खाया। 7 आउट उसने किए हैं। और आज की हाईलाइट भी यही थी कि भाई अगर एक तरफ से मिचेल स्टार्क चढ़ के आया ना इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर, तो दूसरी तरफ से जो है वो बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर चढ़ के आया है। बेन स्टोक्स ने अभी तक मेरे ख्याल में 5 आउट कर रखे हैं और इसने जो है वो मिचेल स्टार्क ने 7 आउट किए थे। उसके बाद जो रूट का जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पहला जीरो था आज। और भाई क्या खूबसूरत बॉलिंग कर रहा था मिचेल स्टार्क की समझ ही नहीं आ रही थी किसी को भी कि ये चल क्या रहा है। मिचेल स्टार्क ने इतनी कोई खूबसूरत बॉलिंग की, अपनी वो लाइन लेंथ से नहीं हिला बिल्कुल भी, एक सेकंड के लिए भी लगा हो कि मिचेल स्टार्क जो है वो अपना जो फोकस है वो खो बैठ रहे हैं। या जैसा होता है ना एज अ पाकिस्तानी, वो थोड़े से 2-4 बाउंड्रीज लगे या कुछ हो या विकेट ना मिल रहा हो तो वो अपना आपा खो बैठते हैं विकेट लेने के चक्करों में। मिचेल स्टार्क को तो पहले ओवर से ही वो विकेट मिलना शुरू हुआ और मिचेल स्टार्क ने 12 ओवर किए टोटल, 58 रन्स दिए और 7 आउट किए। और इनमें से भी जो है वो आगे ब्रूक्स ने जाके मारना शुरू किया। पहले जो मेरे ख्याल में 7-8 ओवर थे उनके अंदर तो सिर्फ 14-15 स्कोर लगे थे मिचेल स्टार्क को। और इस 12 ओवरों में से जो है 12-13 ओवरों में से भी 4 तो उनके मेडिन है। और उसके बाद जो है फिर बेन स्टोक्स का जो बॉल हुआ भाई, रिवर्स स्विंग हो रहा था शुरू में ही, रिवर्स स्विंग हो गया क्योंकि मिचेल स्टार्क जो है वो आउट स्विंग नहीं करते या लेफ्टी को इन स्विंग नहीं करते। लेकिन भाई जो उसको बॉल हुआ ना बेन स्टोक्स को, भाई
कितना खूबसूरत बॉल था वो कि वो बेन स्टोक्स को भी डिसीव कर गया और डंडे हो गए भाई, पैड और बैट के दरमियान में से निकली और डंडे, आय हाय चलो मेरा पुत्र का हार दूं। इतना कोई खूबसूरत बॉल, इतना कोई खूबसूरत, मैं कहता हूँ मजा आ गया भाई। आज मिचेल स्टार्क और बेन स्टोक्स की बॉलिंग देख के चस्क रही है बिल्कुल फुल। यही वो एक क्रिकेट है, या यही वो एक सीरीज है जिसका हम जैसे क्रिकेट लवर इंतजार करते हैं कि भाई ये एशेज आए, जो एक एशेज का है ना, एक हाइप एशेज की, ये आज का दिन ना भाई पूरा टोटली मजा आ गया भाई। 19 आउट, मैं तो ये देख के हैरान हो गया था कि 19 आउट एशेज के पहले दिन ही, भाई बहुत तगड़ा खेले, बहुत तगड़ा। उसके बाद बेन स्टोक को रिसीव किया, जेमी स्मिथ जो है वो आज 33 रन बनाए, इनके साथ कोई आगे और खड़ा नहीं हो सका, तो ये काफ़ी स्लो हो गए थे, वरना काफ़ी अच्छा खेल रहे थे जेमी स्मिथ। उसके बाद एटकिंसन पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गए, दूसरी बॉल के ऊपर ही आउट हो गए। उसके बाद ब्रेंडन कास्ट और सारे बॉलर ही थे तो उनसे कुछ होना नहीं था, और मिचेल स्टार्क ने जो है वो इनको लटा के रख दिया, 7 आउट किए मिचेल स्टार्क ने। उसके बाद बॉलैंड को आज कोई विकेट नहीं मिला, बॉलैंड ने 10 ओवरों में 62 रन दिए हैं। उसके बाद डॉजेट का डेब्यू था, वो बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे, लाइन और लेंथ इन्होंने पकड़ी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। और डॉजेट ने जो है वो 7 ओवरों में एक मेडन किया, 27 रन की दिए और 2 आउट किए। और इनके 2 आउट में भी जो है वो एक हैरी ब्रूक्स की विकेट थी, हैरी ब्रूक्स पुल मारने जाए थे लेकिन लेट हो गए, ग्लव्स लगा और पीछे कीपर ने पकड़ लिया। किसी ने कोई खास इतनी अपील नहीं की थी, सिर्फ एक उसके लिए कीपर एलेक्स कैरी और दूसरा जो है वो इस कैप्टन स्मिथ, वो थे कि भाई हाँ शायद लगा है, आवाज़ आई है, वरना डॉजेट खुद भी जो है वो इसके लिए कंफर्म नहीं थे। लेकिन वहाँ पे फिर जैसे ही रिव्यू लिया तो हैरी ब्रूक्स चल दिए, उन्होंने कहा मैनू तो पता है ना कि मैं आउट हूँ तो यार रुकने का फायदा नहीं, चलते हैं। तो फिर वो भी चले गए, और दूसरा जो उसने आउट किया है वो किया उसने ब्रेंडन कार्स को। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बारी की बात करें तो भाई ऐसे ही हुआ, आर्चर का अटैक। आर्चर जो है मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में एशेज खेल रहा है। 2021 वाला एशेज हुआ था उसके अंदर आर्चर इंजर्ड था, फिर 2023 के अंदर शायद मेरे ख्याल में एक आधा मैच खेला, लेकिन पूरी एशेज वो नहीं खेला था। तो भाई एशेज ने जो जोफ्रा आर्चर ने बॉलिंग की, भाई क्या खूबसूरत बॉलिंग थी। जोफ्रा आर्चर वो 2019 वाला जोफ्रा आर्चर मेरे को याद आ गया जो स्मिथ को बॉलिंग कर रहा था, और सेम वही चीज़ें हो रही थी। वही स्मिथ ने पहले ऐसे थोड़ा सा हल्का होके बाउंसर छोड़ा, फिर वो पैड और बैट के दरमियान को मिस करके पीछे कीपर की तरफ हो गई। मैं क्या लो जी आज तो लगी एलमंडो एक बारी फिर, लेकिन खैर बुरा नहीं सोचना चाहिए, स्टीव स्मिथ भी कितना तगड़ा प्लेयर है। और फिर भाई लेने में कामयाब हो गया जोफ्रा आर्चर विकेटें। जोफ्रा आर्चर ने जो है वो 2 आउट किए। सबसे पहले तो उसने आउट किया उनके वो जो जेम्स वेदरलॉर्ड था, जो भी था उसका नाम, यार एक तो नाम इनके जो है ना वो बड़े होते हैं, जेक वेदरलॉर्ड, ठीक है। इसकी जो है वो बड़ी हाइप बनाई थी ऑस्ट्रेलिया वालों ने कि बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, तो इसको होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। क्योंकि इसकी जगह इन्होंने स्पेशलिस्ट उस्मान ख्वाजा को जो है वो रेस्ट करवाया हुआ था। नहीं, उस्मान ख्वाजा आए हैं नीचे, उस्मान ख्वाजा की जगह पे भेजा, सॉरी, उस्मान ख्वाजा की जगह पे जो है वो इसको भेजा था, तो कि भाई ये करके देगा, लेकिन भाई नहीं हुआ, समझ ही नहीं आया। और वैसे भी भाई एशेज का एक अलग ही प्रेशर होता है, तो 0 किया। उसके बाद मानस लबुशेन ने 41 बॉलें खेली और 9 रन किए। जोफ्रा आर्चर ने बोल्ड किया, वो इनसाइड एज लगा और विकेटों में घुस गई। ये जो है लबुशेन बहुत ही ढीले हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो शेल में चले गए एज बाबर आजम, बिल्कुल बाबर आजम की तरह ऐसे रोक रहे हैं। भाई आपको अगर अपनी फॉर्म में आना पड़ेगा ना मानस लबुशेन को, तो उसको चौके की तलाश में जाना पड़ेगा कि चौके मारो भाई, चौके। जिस तरह मानस लबुशेन ने अपना एशेज में डेब्यू किया था, उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन अब पिछले कोई 10-11 मैचेस में हमने भी देखा है 11 इनिंग्स के अंदर कि वो एक ही तरीके से आउट हुए थे कि उनके जो है वो स्लिप लग रही है, वही 5-6 बॉल पे जो है वो ड्राइव मारने जाते हैं कवर पे, और वहां पे जो है उनकी स्लिप लग जाती है, सेम तरीके से जो है ना वो आउट हो गए। उसके बाद ब्रेंडन कार्स ने जो है वो स्लिप लगवाई हैरी ब्रूक्स स्टीव स्मिथ ने 17 रन किए, उस्मान ख्वाजा ने 2 रन किए। उसके बाद यहाँ से दौर शुरू होता है उसके बाद यहाँ से दौर शुरू होता है बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स ने जो है वो आज बॉलिंग करते हुए 5 आउट किए 6 ओवरों में। 6 ओवरों में भाई ये बंदा 5 आउट कर गया था, एक मेडन किया, 23 रन दिए और 5 आउट कर गया, ठीक है। तो उसने जो है शुरू की अपनी कहानी
ट्रेविस हेड से। ट्रेविस हेड को जो है उसने आउट किया। ट्रेविस हेड आज अच्छा लग रहे थे, लेकिन वो सीधे ऐसे पुल के चक्करों में जो है वो शॉर्ट मिड विकेट पकड़ा गए। उसके बाद कैमरन ग्रीन जो है वो भी अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे। कैमरन ग्रीन की जो है वो फिर एज लगवाया उन्होंने, और उसके बाद एलेक्स कैरी ने 26 रन किए। मिचेल स्टार्क ने जो है वो 12 रन किए। नेथन लाइन ने जो है अभी नॉट आउट खड़े हुए हैं। स्कॉट बॉलैंड ने जो है वो 0 रन किए, और इस वक्त क्रीज के ऊपर जो है वो नेथन लाइन और डॉजेट खड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं, वरना आज का जो मैच हुआ है वो बहुत मजे का हुआ है। उस तरफ से तो चलो फिर कोई ना कोई एक आधा 50 आ गया। यहाँ तो कोई 30 भी नहीं कर पाया भाई, 30 लिटरली 30 रन नहीं कर पाया। वेदरऑल 0 के ऊपर, लबुशेन 9 के ऊपर, स्टीव स्मिथ 17, ख्वाजा 2 है, ट्रेविस हेड 21, कैमरन ग्रीन जो है 24, एलेक्स कैरी 26, स्टार्क 12, नेथन लाइन 3 रन के ऊपर नॉट आउट खड़े हुए हैं। उसके बाद बोलैंड ने 0 किए, और डॉजेट जो है वो अभी भी 0 के ऊपर क्रीज पे मौजूद खड़े हैं। और भाई ये होती है अल्टीमेट क्रिकेट भाई। 5 दिन का मैच है, लेकिन लगा ही नहीं कहीं से भी कि ये 5 दिन का मैच है। जिस तरह की आज वो लोग क्रिकेट खेले हैं, खास तौर पे इंग्लैंड, और मेरे ख्याल में इंग्लैंड इस वक्त लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है। बेशक उन्होंने जो है वो ज्यादा स्कोर नहीं किए, लेकिन उस स्कोर को कवर कर गए। 49 रन जो है कितने बना लेंगे अगले आके भी, 10 रन 20 रन लीड फिर भी इंग्लैंड वाले ले ही लेंगे। तो भाई बहुत मजे, और इसी क्रिकेट का जो है ना मुझे इंतजार रहता है। उसके बाद आज जो दूसरा बड़ा मैच हुआ वो हुआ है इंडिया ए वर्सेस बांग्लादेश ए का सेमीफाइनल था। वी आर एक्सपेक्टिंग इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन इन फाइनल्स के। भाई फाइनल्स में देखेंगे कि क्या होगा, क्योंकि उससे पहले तो पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को बहुत गंदा पेला था, वन साइडेड ही पूरा का पूरा मैच हरा दिया था। उसके बाद जिस तरह का हुआ इंडिया के साथ बहुत बुरा, और इंडिया अल्लाह अल्लाह करके जो है वो क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अभी तक अनबीटन चल रहा है, और जितनी प्यारी क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान, तो मज़ा आ गया भाई। इंडिया ने जो है वो पहले बारी करते हुए, बांग्लादेश ने जो है वो पहले बारी करते हुए 194 रन बना लिए थे। ठीक है, 194 रन बनाने में उसके जो ओपनर है सुहान, जो वे काफ़ी तगड़ा खेल रहे थे, उन्होंने पहले मैचेस में भी काफ़ी अच्छा खेला है। लग रहा था कि ये जो है ना ये आज भी करेंगे। पहले ही मेरे ख्याल में एक ओवर में 5 छक्के मार चुके हैं सुहान। आज भी 46 बॉलों के ऊपर 65 रन किए। फिर आलम ने जो है वो 26 रन किए, 13 रन किए, 9 रन किए, 48 रन किए, 17 रन किए जाकी। ठीक है, तो इस तरह ये लोग जो है वो 194 तक तो पहुंच गए। इंडिया ने भी 194 कर लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि क्या ये इंडिया की तरफ से खेल होना चाहिए था जिस तरह की इंडिया की टीम थी। आईपीएल के टॉप के स्टार्स जो खेलने के लिए करोड़ों पे लेते हैं भाई, लिटरली करोड़ों करोड़ों पे ये आईपीएल में लेते हैं मैचेस खेलने के लिए ऑक्शंस में, और ये ऐसे हैं कि इनसे समझ ही नहीं आ रहा ये बोंदल गए हैं या इनको क्या हो गया कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं। 194 में भी आखिरी बॉल के ऊपर इन्हें मौका मिल गया, वो तो बांग्लादेश के कीपर ने जो है वो थ्रो मार दी। थ्रो ना मारता राम स्कूल से तीसरे रन के लिए जो है किल्ली उड़ा देता, विकेट निकाल लेता, मैच खत्म हो जाता। उसने थ्रो मारी, वहां पे मिल गया इनको सुपर ओवर। चलो जैसे तैसे करके जो है वो 194 करने में इंडिया कामयाब हो गया, सुपर ओवर मिल गया भाई। सुपर ओवर से बड़ी कोई चीज होती है कि आपको एक और मौका मिल जाए अपने आप को प्रूव करने का कि भाई हाँ मैं स्कोर कर सकता हूं। इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं ना होती। तो इनको मिल गया मौका, और अब मुझे समझ नहीं आई भाई इंडिया का इस वक्त इंडिया ए में सबसे अच्छा बैट्समैन जो है ना वो है वैभव सूर्यवंशी। किसी को कोई शक, किसी को कोई शक नहीं। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी जो है वो इस वक्त इमर्जिंग का भी मेरे ख्याल में सबसे तगड़ा बैट्समैन। सबसे पहले माज सदाकत के रन है मेरे ख्याल में वैभव सूर्यवंशी की हैं। तो भाई किसी को कोई शक नहीं, किसी को कोई शक नहीं। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को इन लोगों ने सुपर ओवर में नहीं भेजा भाई, ये कैसी बात हुई भाई। वैभव सुपर, उधर कौन आए मैं आपको बताता हूँ, उधर कौन कौन आए। उधर आए इंडिया की तरफ से जितेश शर्मा और ये कौन सा रमनदीप सिंह। और जितना गंदा ये आउट हुए हैं ना जितेश शर्मा, भाई आप पहली बॉल खेलो आपने ऐसे स्कूप कर दी खड़े खड़े पीछे को। भाई 6 बॉलें हैं, एक बॉल का नहीं होता सुपर ओवर, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं किया इंडिया ने, 0 सुपर ओवर में, 0 2 बॉलों के ऊपर 2 आउट। फिर तो चांसेस ही खत्म हो गए थे ना इंडिया के। वो तो चलो आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो आके उन्हें जो है दूसरी इनिंग में पहली बॉल के ऊपर फिर विकेट मिल गई। वो तो पता नहीं कौन सा उन्होंने वो भेजा था, मेरे ख्याल में उनका वो ओपनर था, वो छक्का मारने के चक्करों में कि भाई वो कूल बन के जो है वो
करेंगे और विक्ट्री लेंगे, और उन चक्रों में जो है वो आउट हो गया। वो क्या नाम था यार इसका, यासिर अली। यासिर अली छक्का मारने के चक्रों में कि भाई ओहो छक्का मारेंगे और मैच जीत जाएंगे, और बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ा दिया। प्रेशर तो यहाँ बांग्लादेश के ऊपर भी आ गया था। लेकिन भाई सुपर ओवर की मुझे समझ नहीं आई कि सुपर ओवर में किया क्या है असल में ये इंडिया ने। जैसे तैसे करके पहुंच गई भाई, सुपर ओवर तक ले गए। वो कीपर की गलती की वजह से सुपर ओवर में चला गया। चलो सुपर ओवर से पहले ही बाहर हो रहे थे, ठीक है। सुपर ओवर में जाने के बाद क्यों भाई जीरो, क्यों सुपर ओवर में जीरो, समझ नहीं आया। 2 आउट करवा दिए 2 बॉलों के ऊपर। वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं आया? मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी जो है वो सुपर ओवर में आएगा, आके स्कोर मार देगा, एक आधा छक्का तो मार ही जाएगा ना। इतना तो कैलिबर है ना उस बंदे का कि वो 1-2 छक्के हर ओवर में मार सकता है। ये 14 साल का लड़का जहां आर्चर और इन लोगों को जो है वो छक्के मार मार के आईपीएल में पागल हो गया, उसको आप लोगों ने जो है वो सुपर ओवर में नहीं भेजा। यार कैसी बेशर्मी वाली बात है यार ये। मैं एज अ पाकिस्तान, मैं हूं पाकिस्तानी, लेकिन भाई एज अ क्रिकेटर या एज अ क्रिकेट लवर जिसको क्रिकेट देखने का बड़ा शौक है, वो ये सवाल नहीं पूछ सकता किसी से भी कि भाई ये आपने किया क्या है, या आपने क्यों हगा भाई ऐसा कुछ, कि पोटी कर दी भाई ये इंडिया के कोचेज ने, इंडिया ए की मैनेजमेंट में, कि इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को जो है वो भेजा ही नहीं। भाई कम ऑन यार। चलो फिर जो भी है हार गए, खैर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, सारा गुस्सा भी इसी बात का कि भाई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप इमर्जिंग का फाइनल होगा, मजा आएगा मैच देखने का। उसके बाद अगर दूसरे सेमीफाइनल की तरफ चले जाएं, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान जो है, चलो फाइनली मुबारक हो भाई सबसे पहले कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत गया है 5 रन से। लेकिन जिस तरह जीता है ना भाई, ओए होए होए, कानों को हाथ लगाया भाई मैंने, कानों को। श्रीलंका ने जो है वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन बनाए, ठीक है। उसमें उसके अंदर जो है मां सदाकत ने 23 रन की इनिंग खेली, नईम ने 16 रन की इनिंग खेली, यासिर खान ने 6 की, मोहम्मद फाइक ने 7 रन की, और इरफान खान नियाजी ने 6 रन की। गाजी गौरी ने बहुत तगड़ा खेला आज, खेलता स्लो ही है लेकिन 39 रन की इनिंग खेली 36 बॉलों के ऊपर। उसके बाद मसूद ने जो है वो मसूद ने जो है वो 22 रन की इनिंग खेली। शाहिद अजीज ने 7 रन की, अहमद दरनियाल ने 22 रन की, 8 बॉलों के ऊपर 22 रन की इनिंग खेली। इसके अंदर मेरे ख्याल में 3 छक्के शामिल हैं भाई इस 8 बॉलों में भी। उबैद शाह जो है वो आज बैटिंग के अंदर भी कुछ नहीं कर पाए, खैर बैटर तो है नहीं, लेकिन बॉलिंग के अंदर तो बहुत ही भाई तोबा तोबा ना। सुफियान मुकीम ने किए 1 रन। पहली पार्टनरशिप लगी 30 रन की, दूसरी 10 रन की, तीसरी 7 रन की, चौथी 11 रन की, पांचवी 4 रन की, छठवीं जो है काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी, वो लगी कोई तकरीबन 47 रन की। उसके बाद जो है 18 रन की पार्टनरशिप लगी। उसके बाद फिर थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। तो इस तरह जो है करते करते पाकिस्तान जैसे तैसे करता करता 153 रन बना गया। और जब मैं मैच देख रहा था तो मैं लाइव बैठा हुआ था, इसके भी इस बारे में बात तो नहीं करते, लेकिन कमेंट्स आ रहे थे। मैं 77 के ऊपर मेरे ख्याल में जब 5वां आउट हुआ पाकिस्तान का, या 77 पे 5 आउट थे, तो मैंने कह दिया था भाई कि ये जो हो गया ना, जो 5 आउट, ये जो टोटल हो गया ना 153, ये 153 पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टोटल है भाई, पाकिस्तान कर लेगा। तो जिस तरह से रोका वो नहीं समझ आया भाई, वो यानी कि अजीब अजीब तरीके से जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो रोकने की कोशिश की है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों भाई। अगर आप पाकिस्तान की पहले बॉलिंग की बात करो तो उन्होंने पहले तो मार मार के दायरा उन्होंने जितना अच्छा लगा दिया। 6 ओवरों में मेरे ख्याल में उनके 60 से ज़्यादा स्कोर थे, 8 ओवरों में उनके 75 रन थे। फिर उसके बाद यहाँ से गेम बदली है सिर्फ सुफियान मुकीम ने। सुफियान मुकीम ने जिस तरह का भाई ओवर कर दिया, जिस तरह का अपना स्पेल कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आपने पहले मैचेस के अंदर, पहले 3-4 मैचेस के अंदर जो है वो उससे मां सदाकत से बॉलिंग करवाई है। तो आज आपका मां सदाकत किधर था? ये कैसा गंदा फैसला था कि आपने मां सदाकत से जो है वो बॉलिंग ही नहीं करवाई, ठीक है। उसके बाद उबैद शाह को जितनी कुट पड़ी, उबैद शाह को बहुत खुली कुट पड़ी, और आखिरी ओवर में पता है क्या लग रहा था कि ले गए ये लोग मैच, क्योंकि उबैद शाह ने पहली बॉल वाइड कर दी, और पहली बॉल वाइड के साथ ही जो है वो उन्होंने सिंगल भी बना दिया था। उनका क्या कौन सा बैट्समैन था, रत्ना नायक। रत्ना नायक का देख के लग रहा था भैया ये जो है ना कर जाएगा, क्योंकि 40 रन कर किए हुए थे, क्रीज के ऊपर अच्छा खड़ा था, उसे सिर्फ एक सिंगल की जरूरत थी, वो सिंगल उसे लेके भी दे दिया था।
ठीक है, सिंगल मिल गया था। उसके बाद उबैद शाह के लिए रह गए थे 1 ओवर में 13 रन। फिर उसने जो है वो दोबारा वाइड की 12 रन रह गए। उसके बाद मेरे ख्याल में एक चौका भी बड़ा, 8 बॉलों के ऊपर जो है वो रह गए थे 8 या 3 बॉलों के ऊपर 3 बॉलों के ऊपर 8 रन रह गए थे मेरे ख्याल में। उसके बाद फिर एक वाइड की। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल क्या रहा है ये पाकिस्तान के साथ? इस तरह का भाई माहौल कुछ बना हुआ था। तो खैर पाकिस्तान भी ये जीत गई और थैंक्स टू सुफियान मुकीम ने वाकई दिखाया कि भाई वो एक अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद साद मसूद ने भी 3 आउट किए। साद मसूद ने जो है वो 4 ओवर में 18 रन देके 3 आउट किए। लेकिन जो गेम को बदला है ना असल में, वो बदला है पाकिस्तान के सुफियान मुकीम ने। बहुत ही तगड़ा स्पेल किया इन दोनों स्पिनर्स ने। तो यहाँ पे उसको भी ओवर करवा लेते ना भाई, हमारा मास सदाकत को। जहाँ स्पिनर काम आ रहे हैं फिर आप मास सदाकत को भी लेके आते। मास सदाकत भी तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही है ना। आपको अच्छा ब्रेक थ्रू करके दिए हुए हैं, अच्छे ओवर करके दिए, मेडन तक कवर किए हुए हैं, तो करवाते मास सदाकत से भी। यही पाकिस्तान के अंदर जो है वो छोटी छोटी खामियां हैं जो पाकिस्तान पूरी ही नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों। तो खैर वीडियो करते हैं पे खत्म। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे कल एशिज के दूसरे डे में, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी मैच होगा। तो मिलते हैं भाई कल, फिर आपको आपकी खिदमत में 2 वीडियोस हाजिर करेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।